ओम गंग गणपति नमः। आपके अपनी चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको संकष्टी चतुर्थी के बारे में बताएंगे। श्रावण माह में पड़ने वाली गजानन संकष्टी चतुर्थी का महत्व क्या है, तिथि क्या है, व्रत कथा क्या है और उसकी उद्यापन विधि क्या है, ये सब के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार महीने में दो चतुर्थी होती हैं। एक कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं और जबकि शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को हम विनायक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी करता है और सभी तरह के संकट दूर करता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन माह की संकष्टी चतुर्थी, जिसका नाम गजानन संकष्टी चतुर्थी है, इस दिन भक्त अलग अलग पीठों के साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश अपने भक्तों को विभिन्न समस्याओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए धरती पर आते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं संकष्टी चतुर्थी का महत्व क्या है, लेकिन उससे पहले इसकी तिथि जानते हैं। 24 जुलाई 2024 दिन बुधवार को गजानन संकष्टी चतुर्थी पड़ रहा है। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय रात्रि 9:40 पर होगी। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जुलाई प्रातः 7:30 से और वहीं चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 25 जुलाई को प्रातः 4:40 पे। व्रत का महत्व द्वापर युग में श्री कृष्ण ने पांडव राजा युधिष्ठिर को बताया था। यह एक सदियों पुरानी परंपरा है जो एक भक्त को भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करना शुभ माना जाता है। हालांकि संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा का समय का भी बहुत बड़ा महत्व है। भगवान गणेश की पूजा करने और गजानन संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। भगवान गणेश आपके रास्ते में आने वाली सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को मिटा देंगे और जीवन में आने वाली बाधाओं को पार करने में आपकी मदद करेंगे। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन चलिए हम आपको सुनाते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत कथा। संतान आदि प्रदायक कथा। ऋषिगण ने कहा कि हे स्कंद कुमार, गरीबी, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले धनहीन, समस्त उपद्रव से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन और घर से निष्कासित व्यक्तियों, रोगियों और अपने हित की कामना करने वाले व्यक्तियों का क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका हित हो और उनके सभी कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके उसे बताइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारण के लिए मैं आप लोगों को एक ऐसा शुभदायक व्रत करने के लिए बताता हूँ जिसके करने से पृथ्वी के सभी प्राणी संकटों से मुक्त हो सकते हैं। यह व्रतराज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान कराने वाला है। विशेषतया यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। प्राचीन काल में राजयुक्त होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने कष्टों के शमनार्थ जो प्रश्न किया उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से हम वर्तमान में संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं,
हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट ना भुगतना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताएं। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बार बार कृतज्ञता पूर्वक अपने कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछने लगे, तो भगवान ऋषिकेश ने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला, एक बहुत ही गुप्त रूप से करने वाला यह व्रत है। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया है। इसलिए हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या जिसका नाम पार्वती है, शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलतनया पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कुटिर, दुर्लभ और लोहम हर्षक तपस्या की है, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त ना कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी का कथन सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्ट नाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। हे देवाधि देवेश्वरी, श्रावण के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रातः कृत्य से निपटकर मन में संकल्प कर लें और जब तक चंद्रोदय नहीं हो निराहार रहूंगी। पहले गणेश जी का पूजन करके तब भोजन ग्रहण करूंगी, मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल से जल से स्नान करें। अपना नित्य कर्म करने के पश्चात हे सुंदर व्रत वाली मेरी पूजा करें। आप यदि आप में सामर्थ हो तो प्रति मास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। अभाव में चांदी, अष्ट धातु अथवा मिट्टी की मूर्ति का भी पूजन कर सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्राच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनाएं और उसी पर मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद षोडशोपचार विधि पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे लंबोदर, चार भुजा वाले, तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए ही है। शंकर सुवन, यह आपके लिए ही अधर्य है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वृत्तकुंड, यह आपके आचमनीय जल है। हे शूपकर्ण, यह आपके लिए चंदन और रोली है। हे विघ्न विनाशन, हे विकट, यह आपके लिए फूल है। यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सूर्यदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे सर्वत विनाशक देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके लिए मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के पश्चात क्षमा याचना करें। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजा करके नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को बनाकर भगवान को भोग लगावें। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनावें। सबसे पहले भगवान को लड्डू का भोग लगाकर उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दें। अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने तक भक्ति भाव से अधर्य दें। तदंतर 5 का लड्डू का स्वयं भोजन करें। इस प्रकार हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी,
हमारे द्वारा प्रदत्त अधर का ग्रहण करो, तुम्हारे बारंबार प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अधर्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें, हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के विनाशक, कृपया आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। इसके पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें कि हे द्विजराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन आदि कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने से शक्ति ना हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दें। हे देवों के श्रेष्ठ गणपति जी, आप अपने स्थान पर विराजें एवं इस व्रत को फल को दीजिए। हे सम्मुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर ना कर सके तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष तक 12 महीनों के व्रत को करें। यदि इतना भी ना कर सके तो वर्ष में 1 मास तो अवश्य ही व्रत करें और श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन विधि। सबसे पहले सर्वशास्त्रवेत्ता गणपति पूजन आचार्य जी का वर्ण करना चाहिए। उनकी आज्ञा अनुसार शस्त्रोक्त रीति से पूजन करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार 1008, 108, 28 तथा 8 लड्डू से गणपति जी का हवन करें। केले के खंबे एवं तोरण आदि से ऊंचा मंडप बनावें। नृत्य, गीत, वाद्यापी से उत्सव कराकर भक्ति युक्त होकर गुरु की पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार सप्तनीक आचार्य को सुवर्ण, गौ, वस्त्र, आभूषण, छत्र, जूता, कमंडल, भूमि आदि दान करें। हे देवी, गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए निमित्त आचार्य का पूजन करें। उन्हें संतुष्ट करें तो अत्यंत लाभ होगा। इस तरह व्रत करने से मैं प्रसन्न होता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो लोग मेरी पूजा भक्ति भाव से करते हैं उनकी अभिलाषा मैं जरूर पूर्ण कर देता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में स्वयं गणेश जी ने पार्वती जी से कहा था और पार्वती जी ने उसी भांति आराधना की थी, जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई। और इसी व्रत को करने से पतिव्रता पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ संपन्न हुआ, जिनके साथ आज भी पार्वती जी गणेश जी की कृपा से विहार किया करती हैं। अतः हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस संकट नाशन व्रत को करें। यह संकटा नाम की चतुर्थी बड़ी शुभदायक है। इस प्रकार स्कंद कुमार जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने मुख से इस प्रकार संकटा नाशक चतुर्थी व्रत सुनकर, हे महर्षि, पूर्व काल में राज्य प्राप्ति की कामना करके युधिष्ठिर ने इस व्रत को विधि पूर्वक किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करके राज्य प्राप्त किया। इस व्रत को करने से चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सुलभ होते हैं। मनुष्य की आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं और बड़े बड़े शासकों, पदाधिकारों तक को अपने वश में कर लेते हैं। मनुष्यों पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत को करने से संकट मुक्त हो जाता है। सीता जी ने अन्वेषण में पवन कुमार हनुमान जी ने इस व्रत को किया था। प्राचीन काल में राजा बलि ने संकटग्रस्त होने पर रावण ने भी इस व्रत को किया था। गौतम की पत्नी अहिल्या ने पति के द्वारा श्रापित होकर पति वियोग के कारण इस व्रत को किया था। इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या तथा धनेक्षु को धन प्राप्त होती है। संतान की इच्छा करने वाले को संतान प्राप्ति, रोगग्रस्त वाले को व्याधि मुक्ति होती है तथा गणेश जी की कृपा से मनुष्यों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं।
बोलिए गणेश भगवान की जय।